हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। अब इन्होंने मिलिटेंट मूवमेंट जो चलाई थी उसको क्रश कर दिया था, लेकिन फिर भी बट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे लोगों के अंदर कुड नॉट डाई, वो अभी थे। तो ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म होता है। अब पहले कौन आते हैं? मॉडरेट्स आपने चलाते हैं 3P, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, कुछ होता नहीं। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो क्या करते हैं? एक्सट्रीमिस्ट आपकी जो होती है आइडियोलॉजी वो मॉडरेट से अलग होती है और मॉडरेट से अलग काम करते हैं वो। उसके बाद ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आएगा, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को वो क्रश कर देते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट को क्रश कर देती है, लेकिन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं कुड नॉट डाई। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अभी भी लोगों के अंदर हैं। तो अब क्या होगा? ग्रोथ होगा रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। अब ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इंडियंस के अंदर कहाँ से आता है? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में कैसे आती हैं? ये इंस्पायर्ड होते हैं बाय आयरिश रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से और रशियन निहिलिज्म से। इससे इंस्पायर होकर इंडियंस जो हैं यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को चलाते हैं। अब कौन कौन से इंडियंस हैं? चापेकर सबसे पहले जो रेवोल्यूशनरी एक्ट हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1897 में। फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्ट इन इंडिया 1897 में चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया था? किल्ड प्लेग कमिश्नर इन पूना WC रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरिस्ट। इस पर इन दोनों पर हमला किया। कहाँ पर? पूना में करके पहली फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्ट इंडिया में किया 1897 में। उसके बाद दूसरा गणेश सावरकर एंड VD सावरकर, इन्होंने मित्र मेला चलाया था। मित्र मेला को ऑर्गेनाइज किया था। ये एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी मित्र मेला को ऑर्गेनाइज किया, फाउंड किया। किसने? गणेश सावरकर, VD सावरकर ने। और VD सावरकर ने अभिनव भारत को बनाया था। कब? 1904 में। और इस अभिनव भारत में मित्र मेला को मर्ज कर दिया था। ये जो मित्र मेला है इसको अभिनव भारत में मर्ज कर दिया और अभिनव भारत बना कब? 1904 में। इसके बाद आफ्टर 1905 के बाद न्यूज़पेपर्स एडवोकेट टेररिज्म। न्यूज़पेपर्स जो हैं वो छापे जाते हैं। न्यूज़पेपर्स से के ज़रिए क्या किया जाता है? एडवोकेट किया जाता है, टेररिज्म को बढ़ाया जाता है। 1905 के बाद बंगाल में न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर्स के नाम हैं संध्या, युगांतर। ये कहाँ पर है? ये दोनों बंगाल में। और काल ये महाराष्ट्र का है। 1902 में अनुशीलन समिति, ये कलकत्ता में फाउंड की गई थी। अनुशीलन समिति नई ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडर कौन है? अनुशीलन समिति का फाउंडर कौन है? परमनाथ मित्र और बारिंदर कुमार घोष। उसके बाद खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी ऑल्सो मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति जो इन्होंने फाउंड की थी इसके मेंबर ये दोनों भी थे। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी ये दोनों भी मेंबर बने अनुशीलन समिति के। दे ट्राई टू किल किंग फॉर्ड को ट्राई किया मारने के लिए। ये किंग फॉर्ड कौन था? जज था। कौन था? जज था मुजफ्फरपुर में। अनपॉपुलर जज था ये मुजफ्फरपुर का। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट की गई इन दोनों के खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी केस स्टार्टेड और खुदीराम बोस को हैंग कर दिया और हैंग्ड एंड प्रफुल्ल चाकी शूट हिमसेल्फ डेड। इसने अपने आप को गोली मार दी थी। इसके बाद क्या होता है? 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को के ऊपर बम फेंका जाता है। बम वाज थ्रोन ऑन लॉर्ड हार्डिंग। कौन है? वायसराय है।
इंडिया का वाइसराय है, वाइसराय के ऊपर बम फेंका जाता है। वाइसराय बम वॉज थ्रोन ऑन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग 1912। कौन फेंकता है? रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल। उसके बाद बंगाल में युगांतर ग्रुप बनता है, युगांतर ग्रुप बनाया जाता है बंगाल में। इसके लीडर्स कौन हैं? जतिंदर नाथ मुखर्जी एंड बागा जातिन। रेवोल्यूशनरी अब रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ होंगी कहाँ पर? फॉरेन कंट्रीज़ में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़, ये तो इंडिया की थी जो पीछे हमने पढ़ी, ये इंडिया में थी। इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्शन चला रहे थे। अब फॉरेन कंट्री में भी रेवोल्यूशनरीज जो है वो एक्टिव होंगी। लंदन में कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश्ड। इन्होंने लंदन में क्या किया? एस्टेब्लिश किया इंडिया हाउस लंदन में। और न्यूज़पेपर निकाला, न्यूज़पेपर का नाम क्या है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंडियन होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इसके बाद जेनेवा में मैडम बीकाजी कामा। न्यूज़पेपर वंदे मातरम। पहली ये बीकाजी कामा है जिसने क्या किया था? टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन साइल। बर्लिन में कौन था? वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन में। इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन बनाई बर्लिन कमेटी फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। नॉर्थ अमेरिका में रेवोल्यूशनरीज कौन कौन सी कैरिड आउट की गई? गदर मूवमेंट नॉर्थ अमेरिका में। और न्यूज़पेपर का नाम रखा गदर पार्टी एस्टेब्लिश की 1930। और इसका रियल नाम जो था वो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसके लीडर्स कौन थे? गदर पार्टी के, गदर मूवमेंट के, ये जो गदर मूवमेंट चलाई थी इसके लीडर्स लाला हरदयाल, सोहान सिंह बकना, बरकतुल्ला। इसका हेडक्वार्टर जो था, सैन फ्रांसिस्को में। हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। और हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को क्या बोला जाता था? युगांतर आश्रम। इस वीडियो में इतने रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।